सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने ये तो बात कर ली थी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, एक्टिविटी से हमने प्रूव भी कर लिया था। लेकिन अब ये पार्टिकल कितने छोटे हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 1.2। तो इसमें हमें क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं यानी दाने लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो ये देख सकते हो कुछ क्रिस्टल्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें से सारे ही नहीं बल्कि 2-3 हमें लेने हैं। 3 हम ले लेते हैं और साथ ही साथ हमें क्या लेना है, 100 ml वाटर ले लेना है बीकर में। तो ये हमने वाटर ले लिया। अब इसमें से हम 3 क्रिस्टल निकालते हैं और इस हमें वाटर के अंदर डालना है। तो ये हमने 3 दाने ले लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा है बाकी 2 छोटे हैं। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो कितने छोटे इसके क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, चावल के दाने या उससे भी छोटे आपको दिख रहे होंगे। अब इसे हमें पानी में डालना है। तो ये हमने पानी में डाल दिया और देख सकते हो कि इसमें कलर ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इस पार्टिकल के कई टुकड़े होंगे और ये पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा। अब इसकी मिक्स होने की स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं ग्लास रॉड की हेल्प लूँगा, जिससे इसे मैं मिक्स करता हूँ। ठीक है, ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, धीरे धीरे ये डिज़ोल्व होगा। ठीक है, मिक्स होगा पूरी तरह से। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसका डार्क कलर हो गया है। अब इसमें हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो हुआ ये कि जो 3 क्रिस्टल हमने डाले थे, तो हर जो क्रिस्टल थे, हर जो दाने थे, उसके करोड़ों टुकड़े हुए, बहुत छोटे छोटे करोड़ों टुकड़े उसके हुए और वो पूरे पानी में फैल गए। तो इससे हमें ये पता चलता है एक बात तो, कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इतने छोटे कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आप खुद ही देख लो कि एक दाना कितना छोटा था। अब उस दाने के अगर करोड़ों टुकड़े करें तो वो कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने पानी में डाला तो जिन पार्टिकल से, जिन टुकड़ों से मिलकर वो बना था क्रिस्टल, उनमें वापस से ये टूट गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से, इस सॉल्यूशन में से 10 ml निकालना है और 90 ml दूसरे बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। ये हमने वाटर ले लिया, 90 ml इसके अंदर है और ये बड़े वाले बीकर से सॉल्यूशन निकाल के 10 ml इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। तो ये हमने 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया टेस्ट ट्यूब में। अब इसे हमें क्या करना है, इस 90 ml जो वाटर हमने लिया है इसमें मिक्स करना है ताकि ये 100 ml का सॉल्यूशन बन जाए। आप देख सकते हो ये भी कलरफुल हो गया है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा हल्का है। हल्का इसलिए है क्योंकि देखो इस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले तो हमने 3 क्रिस्टल इसमें बड़े वाले बीकर में डाले थे। उसके जो पार्टिकल्स थे उसके करोड़ों टुकड़े हुए, मिलियंस उसके डिवीज़न हुए और उसके बाद पूरे पानी में वो मिक्स हो गए, पूरे वाटर के अंदर वो फैल गए। फिर जब हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ 10 ml निकाला था, यानी अब पूरे पार्टिकल हमारे इसमें नहीं आए थे बल्कि सिर्फ 10% पार्टिकल आए थे। बाकी 90% इस बड़े वाले बीकर में अभी भी उस क्रिस्टल के पड़े हुए हैं। तो जो हमने कुछ पार्टिकल निकाल कर और यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने 90 ml वाटर लिया था उसमें मिला दिया। तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ में अगर वाटर जितना मिलाते जाओगे वो उतना ज़्यादा पतला होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। कोई कलरफुल चीज़ है तो उसका जो कलर है वो हल्का होता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई। आप देख सकते हो यहाँ इसका कलर हल्का हो गया। अब आगे क्या करना है, इस छोटे वाले बीकर से फिर से हमको 10 ml निकालना है और फिर से एक बार दूसरा बीकर लेना है जिसके अंदर 90 ml वाटर लेना है। तो यहाँ से निकाल के फिर इस वाले में, तीसरे वाले बीकर में हम डालते हैं। तो सेकंड वाले बीकर से हमने 10 ml निकाल लिया और अब थर्ड वाले बीकर के अंदर हम इसको डालते हैं। अब देख सकते हो इसका कलर और ज़्यादा हल्का हो गया क्योंकि एक तो ये सेकंड वाले बीकर में पहले से ही कम पार्टिकल थे, उसके बाद इसमें से फिर से हमने सिर्फ 10% निकाला है, यानी टोटल 100 ml का सोल्यूशन था उसमें से सिर्फ हमने 10 ml निकाला है। तो और थोड़े पार्टिकल हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आए और उन थोड़े पार्टिकल को फिर से हमने 90 ml के वाटर में डाल दिया। तो इसीलिए इसका कलर हल्का है क्योंकि अब इस तीसरे वाले के अंदर पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो सीधी सी बात है, पार्टिकल्स जो हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे, जो पार्टिकल थे, वो पर्पल कलर के थे। तो जितने कम होंगे उतना कलर ही हल्का होगा। अब फिर से एक बार हमें इसे रिपीट करना है।
तीसरे वाले से एक बार फिर से हमको 10 ml लेना है और फिर से हमको एक 90 ml वाटर के अंदर डाल देना है। तो हमने इस तीसरे वाले बीकर से 10 ml निकाला और ये फोर्थ वाले बीकर के अंदर हम इसे डाल देते हैं। अब ये फोर्थ वाले बीकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हल्का कलर हो गया है और आपको सही से समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर खुद से करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये हल्का कलर है, क्योंकि अब इस फोर्थ वाले बीकर के अंदर बहुत ही कम पार्टिकल बचे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, इसीलिए इसका कलर आपको बहुत ज़्यादा हल्का देखने को मिल रहा है। अगर इस बड़े वाले बीकर के अंदर हम और क्रिस्टल लेते, ठीक है, हमने 3 लिया था, 5-6 लेते अगर, तो इस फोर्थ वाले में और थोड़ा डार्क आपको कलर देखने को मिलता, तो आप सही से ऑब्जर्व कर पाते। लेकिन जो हमें ये एक्टिविटी में कहा गया था हमने सिर्फ उसी को फॉलो किया है, ठीक है। तो कह रहा है इसी तरह से आपको डाइल्यूट करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, नहीं इसको पतला कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 5 से 8 बार करोगे तो पूछ रहा है क्या अभी भी उसका कलर बाकी रहेगा, इज द वाटर स्टिल कलर्ड। तो कुछ ना कुछ हद तक तो कलर रहेगा, लेकिन इतना हल्का रहेगा कि शायद आप उसको ऑब्जर्व ही ना कर पाओ और कहो कि कलर नहीं है। तो इस तरह से लगभग हम 5 से 8 बार डाइल्यूट कर सकते हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि थोड़े से हम क्रिस्टल ले लें, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को हम कलर कर सकते हैं। तो 2 चीज़ हमारी से पता चल गई, एक ये कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और दूसरी बात ये कि जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये मैटर बना है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए पूरे मीडियम के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए। देखो कहीं पर कम और ज़्यादा नहीं है। जो भी हम बीकर ले लें इन चारों में जो कलर है वो सारी जगह पर यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो ये था हमारी एक्टिविटी में। तो हमने एक्टिविटी में देख लिया कि मैटर के जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे हैं, कि बार बार हम जो डाइल्यूशन कर रहे हैं उसके बाद भी कलर हमको विजिबल हो रहा है, हल्का ज़रूर हो जा रहा है लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के वो कलर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को, यानी कुछ ही दाने 1000 लीटर पानी तक को कलर कर सकते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जो एक दाना है, एक क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, उनके टुकड़े होते जा रहे हैं, छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं। अभी जो एक्टिविटी हमने की थी इसको आप 2 ml डेटॉल लेकर भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर महक होगी, इसीलिए एक्टिविटी यहाँ करा के तो दिखाई नहीं आ सकती। आप अपने मोबाइल स्क्रीन से सूंघ तो सकते नहीं, इसीलिए कलर वाला दिखाया गया आपको, ठीक है। तो आप डिटॉल से करके स्मेल को आप डिटेक्ट कर सकते हो। बार बार डाइल्यूशन करने के बाद भी आप देखोगे कि हल्की हल्की महक आपको डिटॉल की आती होगी। तो एक सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी जो मैटर के पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर कोई मैटर बना है वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ आकर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और इसी सब्जेक्ट की या दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोज़ और चैप्टर्स की भी अगर आपको देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे प्लेलिस्ट तक आपको पहुँचना है। ओके, थैंक यू।